फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कैले हैमिल्टन थ्योरम लेंगे। इसके पहले भी हमने कैले हैमिल्टन लिए, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब जो प्रॉब्लम है इसमें वेरीफाई भी करना है एंड ए इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स एंड फाइंड ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स भी निकालना है, तो प्रोसीजर कॉमन ही है जो हमने पहले पढ़े। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे। हमने आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के अंदर भी देखे किस तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर जिस बच्चों को प्रॉब्लम है तो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के क्वेश्चन देखो, उसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप मॉड ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई इक्वल टू जीरो। मॉड ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई, तो दोनों साइड मॉड ले लो। तो मॉड ले लिया आपने, जैसी मॉड लिए तो डायगोनल के एलिमेंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे। वन माइनस लेमड़ा टू वन, जीरो, वन माइनस लेमड़ा माइनस वन, थ्री माइनस वन, वन माइनस लेमड़ा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए मॉड ऑफ ए माइनस लेमड़ा इक्वल टू जीरो। तो जो डायगोनल का एलिमेंट है उसको लेमड़ा से सबट्रैक्ट करना, बाकी सबको एज इट इज रखना। तो डायगोनल किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ जाना, ये वन वन वन, इसको डायगोनल बोलते हैं अपन। ठीक है, अब हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट के, या फिर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन उससे भी सॉल्व करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? तो हमेशा अपन उससे सॉल्व करते हैं, लेमड़ा क्यूब एस वन लेमड़ा स्क्वायर प्लस एस टू लेमड़ा माइनस मॉड ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपके पास एस वन क्या है? तो एस वन बोल बोल के थक गया मैं। सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल क्या है? वन प्लस वन प्लस वन, तो ये वन प्लस वन प्लस वन हो गया, वन प्लस वन प्लस वन, यह हो गया आपका थ्री। अब लेंगे आप एस टू। एस टू क्या रहता? टू बाई टू का डिटर्मिनेंट ले लो और वन बाय वन सॉल्व करो। टू बाई टू का डिटर्मिनेंट बोल बोल के थक गया। जो मेन डायगोनल है उसका रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो। तो आपने वन लिए, उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर दिए, वन माइनस वन माइनस वन वन, तो इसको हटा दूंगा मैं ताकि आपके अगले भी काम में आ जाए इस तरह। ठीक है, फिर अगला क्या रहेगा? फिर ये वन का रो और कॉलम को ड्रॉप कर दो, क्या होगा मेरे दोस्तों? वन वन थ्री वन। ठीक है, वन वन थ्री वन, वन वन थ्री वन। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है बेटा? ये रो और ये कॉलम को ड्रॉप कर दो, तो क्या बचा? वन टू जीरो वन, वन टू जीरो वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका रो को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी ये डायगोनल को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे, वन को वन से करा, वन को वन से करा। ठीक है, अब ये आ जाएगा वन को ये वन से और ये वन से, वन माइनस थ्री होता। अगर आप कैलसी में रखेंगे तो और अच्छे से सॉल्व हो जाता। ठीक है, वन को वन से मल्टीप्लाई करो और जीरो को टू से करेंगे तो जीरो ही आता तरह। अब आप बोलेंगे बच्चे ये माइनस इंटू माइनस तो सर प्लस हो गया, ये माइनस का क्या है? तो ये फॉर्मूले का माइनस है। इसका माइनस है बेटा फॉर्मूले का, तो ये तो समझता, वन माइनस वन जीरो, और ये वन माइनस टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज माइनस वन। ठीक है, माइनस टू प्लस वन। अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम है तो क्या करना उसने पता है क्या? कैलसी में वन को वन से मल्टीप्लाई ऐसा लिख लेना, जो बच्चों का एकदम ही बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। और ये जो है फॉर्मूले का माइनस है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस वन। तो चेक करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा डायरेक्ट। सर आपने कैल्शियम रखना, बाकी सब भी यही फॉर्मेट से सॉल्व करना। ठीक है, जिन बच्चों का बेसिक का प्रॉब्लम है उनको बोल रहा हूँ मैं, बाकी जिनको आता वो सॉल्व करना। ठीक है अब यहाँ पर आ गया, एस टू भी आ गया। अब सर मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या है इसकी? सबसे पहले आप एस वन निकालेंगे, निकाल दिया सर। एस टू निकालेंगे, वो भी आ गया सर। अब आएगा मॉड ए। अब वो मॉड ए क्या है? तो मॉड ए बोले तो इसका डिटर्मिनेंट, अब ये भी कैल्सी का काम है, आप डायरेक्ट कैल्सी में भी सॉल्व कर सकते। ठीक है, कैल्सी में किस तरह सॉल्व होता आपको पता है, नहीं समझता तो वीडियो जाके देखो आप लोग। फिर बोल रहा मैं बार बार, कैल्सी आना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। बच्चे फाइनल ईयर में चले जाते, कैल्सी नहीं आते, हमने खुद देखे हमारी इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में पहुंच गया, कैल्सी यूज करके नहीं आती। बोले सर टीचर ने पढ़ाया नहीं। अरे भैया तू भी तो कोशिश कर थोड़ी, तुझे भी कोशिश करना पड़ेगा तभी आएगा। इसलिए मैंने कैल्सी की वीडियो डाला, जो बच्चों की जो कैल्सी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं खुद चेक करूंगा। ठीक है फ्रेंड, और अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब आ जाओ इसको सॉल्व करो, पहले वन ले ले।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर ये -2 पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये विदाउट कैलसी बता रहा हूँ मैं। ये 0, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, ये नंबर इससे, ये +3 हो जाएगा। फिर +1 लेंगे, ये आ जाएगा 0 -3 आना चाहिए आप लोग को। जो बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते, हमेशा ध्यान रखना डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करते। फर्स्ट रो के एलिमेंट लेते, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर जो जो आप एलिमेंट ले रहे उसके रो और कॉलम को ड्रॉप कर देना, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना, ठीक है। अब 1 - 1 तो 0 होता, -2 और ये 3 होता, 1 - 3 होता, आंसर इज -6 -3 दैट इज -9। आपका आ गया मॉड ए कितना आ गया, -9 आ गया, ठीक है। -9 है कि +9 होता सर, चेक कर लो, हाँ -9 आ गया। तो मॉड ए आपका -9 आ गया, S2 भी आपका -1 आ गया, और S1 कितना आ गया, 3 आ गया। को वैल्यू रख देना है, तीनों वैल्यू। इसका वैल्यू है देख लो, यहाँ रख देंगे हम लोग सॉल्यूशन में, ये यहाँ पे लैम्बडा क्यूब, S1 का वैल्यू 3 है तो 3 लैम्बडा स्क्वायर, S2 का वैल्यू कितना है चेक करना, -1 है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लैम्बडा है। और मॉड ए का वैल्यू देख लो, मॉड ए का वैल्यू -9 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 0। इस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो ये मॉड ए का वैल्यू -9 है, वो माइनस और ये फॉर्मूले में माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है। अब यूजिंग कैले हैमिल्टन, यूजिंग कैले हैमिल्टन, अब कैले हैमिल्टन में क्या करेंगे आप लोग, लैम्बडा की जगह ए रख दो, तो रख दिया सर मैंने ए, तो ये ए क्यूब हो गया, ये 3a स्क्वायर हो गया, ये a हो गया, और ये 9i लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 9i। जहाँ 1 के जगह हम लोग मैट्रिक्स के अंदर i लिखते हैं, i इज ए यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, a क्यूब -3a स्क्वायर -a + 9i इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब ये वैल्यू रख देना है, पहले आपको a क्यूब निकालना है, फिर a स्क्वायर निकालना है, फिर a तो ऑलरेडी है आपके पास, और 9i, ये सब वैल्यू रख देना आपको, और चेक करना ये 0 आता है क्या इसका आंसर। तो अगर 0 आ गया तो समझ जाना वेरीफाइड कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो 1 बाय 1। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है मल्टीप्लीकेशन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप कैल्सी में निकाल लो a क्यूब का वैल्यू, a स्क्वायर भी कैल्सी में निकल जाता, सब वैल्यू वहां रख दो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, वो आ गया तो आंसर 0 आता। 0 आना ही चाहिए तभी वो वेरीफाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। फिर 0 आने के बाद हमको आगे प्रोसीजर करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह 0 आता। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए के बाद में ए का वैल्यू रख दो, दूसरा वाला ए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैल्सी यूज करके भी कर सकते हैं आप, विदाउट कैल्सी भी कर सकते हैं। तो कैल्सी यूज करके करें तो फाइनल आंसर ये आता, विदाउट कैल्सी भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो हमने कैल्सी की वीडियो डाले हुए हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के, आप जाके देख सकते हैं। तो ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। फिर हमको निकालना है ए क्यूब, तो ए क्यूब के लिए क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर डॉट ए, तो पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना जो आपने ऑलरेडी निकाल दिए, फिर ए का वैल्यू डॉट है यहाँ, ए डॉट है, ठीक है, ए स्क्वायर डॉट ए, तो फिर ए का वैल्यू ए इज व्हाट, दैट इज 1 2 1 0 1 -1 3 -1 2, तो ये आपका आ गया ए। फिर इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से कैल्सी में सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 4 11 1 -9 -2 -7 21 11 7, तो ये आपके पास अवेलेबल आ गया। तो आपने सर क्यों निकाले पहले, क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन के अंदर ए क्यूब है, फिर ए स्क्वायर है, तो आपके पास सिर्फ ए का वैल्यू अवेलेबल है, तो हमने ए को यूज करके ए स्क्वायर भी निकाले, ए क्यूब भी निकाले, ठीक है। आप लोग इसको कैल्सी भी से भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट कैल्सी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स लगता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, ठीक है, 11 12 में जिस तरह आपने पढ़कर आए हुए उस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, अब ए क्यूब का वैल्यू क्या है, चेक करो ए क्यूब का वैल्यू, ये ए क्यूब का वैल्यू है, तो आपने ए क्यूब का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा, तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू ये वाला है, तो ये रख दिया मैट्रिक्स, साथ में क्या था 3 था, 3 लिखा है आपने। फिर माइनस ए का मैट्रिक्स रख दिया, जो भी ए का मैट्रिक्स था वो रख दिया यहाँ पे। तो क्या है ए का मैट्रिक्स, तो 1 2 1 0 1 -1 3 -1 1, फिर प्लस 9i, आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स होता, सब बच्चों को याद होना, आई का वैल्यू 3/3 में क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा ये स्टेप नहीं लिखते बच्चे, ये स्टेप लिखना जान पर आता है बच्चों का, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए बच्चों को।
तो चेक करना क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पेस के लिए देखना मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये 4 11 1 -9 -2 -7 21 11 7, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 0 से भी होगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। अब ध्यान रखना आपने, इसमें सिर्फ अंदर अपन 3 को शिफ्ट कर रहे हैं, माइनस को नहीं कर रहे। 3 से ही मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाए -9 हो जाएगा, ये 6, ये -6। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18 होता, 3 4 जा 12 होता, 3 5 जा 15 होता, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी यहाँ कोई है ही नहीं कोएफिशिएंट, तो एज इट इज रहेगा, 1 2 1 0 1 -1 3 -1 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, चेक करना फ्रेंड, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। अब कोई भी रैंडमली एक वैल्यू लेके वेरीफाई कर लो, कैलसी से कोई भी पकड़ लेना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कौन सा वैल्यू लेंगे सर, ये ले लो 21। तो आपने ये एलिमेंट यहाँ से लिए, ठीक है ना, ये कौन सा एलिमेंट, A31 का एलिमेंट, तो इधर से भी ये लेंगे और यहाँ से भी ये लेंगे और यहाँ से भी ये, तो चेक करना कैलसी में रख देना वैल्यू। कैलसी में कैसा रखेंगे हम लोग वैल्यू, देखना इधर, यहाँ पे अपन कैलसी में गए, पहले लिखना 21 माइनस 18, 21 माइनस 18 -3 -0, ठीक है। माइनस नहीं, क्या है, प्लस है तो +0, जो भी है वो लिखना आपको, चेक करना 0 आए, ठीक है। तो 0 आ गया, कोई भी ले लो सर, ये वाला एलिमेंट लो, कोई भी ले सकते, ये लो, इसको लिखना -2, ये -6, ठीक है, और ये -1, और ये क्या है, +9, ये +9, देखना आंसर 0 आता, आ गया 0। कोई भी रैंडमली 2-3 वैल्यू लेके चेक करके देख लेना आपने, 0 आता, 0 आना ही चाहिए, तभी कैले हैमिल्टन वेरीफाई होगा, ठीक है। इसको रफ कर देता, के बाद में फाइनल आंसर क्या करेंगे सर हम लोग, कुछ भी नहीं, आपका क्या है, A³ 3A² -A + 9 आए, फिर आ गया इधर मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। लास्ट में ऐसा लिखना 0, ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया कैले हैमिल्टन थ्योरम। फिर क्वेश्चन में पूछा था फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले आपको इस तरह आपको वेरीफाई करना, ये ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ए इनवर्स किस तरह सॉल्व होता। आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अब आपको ए इनवर्स निकालना है, एकदम स्लो स्लो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लिखना मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो हमने पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, ए इनवर्स ऑफ A³ 3 A इनवर्स A², ये आ जाएगा A इनवर्स A, देन 9 A इनवर्स, ठीक है, आई चले गया, हाँ आई चले गया, तो कांस्टेंट रहता है, ये यूनिट मैट्रिक्स है वो चले जाता, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, तो ये 9A इनवर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये -1 है +3 है, तो ये बचेगा A², यहाँ पे भी ये -1 है +2 है, तो ये आ जाएगा A। बच्चे ये भी पूछते हैं कैसा आ गया, -1 +3 2 होता, ठीक है, -1 -1 +2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये कैंसल हो गया, ये बचता 1 बचता, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 जहाँ रहता वहाँ आए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आ गया 9A इनवर्स, ठीक है। तो बच्चों को प्रॉब्लम है उसमें, वो भी लिख लेता, ए इनवर्स ए हमेशा आई होता, ये हमने पढ़े हुए ऑलरेडी 11th-12th में बहुत बार पढ़े, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब आपने इधर शिफ्ट कर दो उसको राइट हैंड साइड में, A² -3A -I इक्वल टू -9A इनवर्स, -9A इनवर्स, प्लस उधर गया तो माइनस, फिर आपने लिखना, यहाँ पे लिखना -9A इनवर्स इज इक्वल टू, ये लिख लो, A² -3A -I, ठीक है। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका A इनवर्स इज इक्वल टू -1/9 A² -3A -I, इस तरह ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब मुझे पता था कि A² का यूज आएगा, तो मैंने पहले ही लिख डाला A² का वैल्यू मैट्रिक्स,
फिर ए का मैट्रिक्स भी मैंने पहले ही लिख लिया। आई नहीं लिखे सर आपने, आई लिख लेंगे अभी अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई का वैल्यू क्या रहता है वो तो पता है आपको, रटा हुआ है बच्चों को, ठीक है ना। अब बोलो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 430 -3 2 -2 6 4 5 बराबर 3a। ए का मैट्रिक्स क्या रहेगा, चेक करना ए का मैट्रिक्स क्या रहेंगे, इधर लिख लेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 2 1 0 1 -1 3 1 -1। आई का मैट्रिक्स तो याद हो ना आपको बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, याद कर लो बेटा, यूनिट मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सर इससे क्या फर्क रहेगा, इससे जो -9 है ना, -1/9 वो साइड में ही रहेगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसा सॉल्व करेंगे बोलो बेटा, आना चाहिए आपको, पहले अंदर भेज दो उसको। 430 -3 2 -2 6 4 5 भेजो अंदर। ये 3 6 3 0 3 -3 9 3 -3, क्या किए सर आपने, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करा, हर एलिमेंट को 3 1 जा 3 3 2 जा 6, चेक कर लेना। और ये आ गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब थोड़ा सा रॉकेट साइंस से ध्यान देना, हाँ ध्यान देंगे आप लोग। रॉकेट साइंस बोले तो सर बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिया आपने, हाँ आपके लिए करना पड़ता, उसको स्पेस देके ऊपर ले लेंगे थोड़ा सा, चेक कर लेना यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा आपके लिए ऊपर शिफ्ट कर देंगे, हाँ ठीक है। क्यों सर, हाँ काम है इसका, देख लो अभी। अब देखना मेरे दोस्तों, अब आपका काम कैल्सी का ही है, लेकिन आपके लिए लिखा दे रहा मैं, आपके लिए 4 -3 4 -3 -1 ऐसा लिखना पहला, लिखेंगे 3 -3 सॉरी 3 -6, ये नंबर ये 3 और ये 6, हाँ इसको देखना, और यहाँ पे 0, फिर 0 -3 -0, इस तरह सॉल्व करना। अरे क्या बात है सर, -3 -0 -0, क्या बात है। अब ये 2 है, तो ये 2 -3 -1, ठीक है। ये लास्ट वाला -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 0। अब सर समझा नहीं मेरे को, ये देखो ये तुमने -2 लिए, ये माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, और ये -0, ठीक है। जो नंबर जिससे मैच करता वही सबट्रैक्ट होगा। अब ये 6 लेंगे, ये 9 लेंगे यहाँ से, और ये -0। अब ये आ जाएगा 4 -3 -0 बराबर, तरह सॉल्व करेंगे 4 -3। अब ये लास्ट वाला 5 माइनस इंटू माइनस +3, और ये -1, इस तरह आपको चेक करके आना चाहिए एक एक एलिमेंट। अब लास्ट में फॉर्म फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखो तो नंबर थोड़े से अलग है तो इसलिए प्रॉब्लम जा रहा, अब ये सॉल्व करके आना चाहिए आपको। तो ये तो 0 हो जा रहा सर, हाँ 0 हो जा रहा, आ सकता 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दूसरा वाला -3 आ गया, दूसरा -3 आ गया, ये वाला भी -3 आ गया, और ये सर -2 आ गया, और ये नंबर ये कितना आएगा, 1 आएगा सर। -2 + 3 -0, कैल्सी में रखो, ये सब जो भी वैल्यू है सब कैल्सी में रखो, आंसर जो आएगा वो लिख लेना। तो ये होगा -3, ये भी कैल्सी में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 1, इसको कैल्सी में रखो तो ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। 5 + 3 8 होता, 8 - 1 7 होता, ठीक है, और ये माइनस आ गया। अब या तो आप अंदर माइनस शिफ्ट कर दो -1 को, या एज इट इज रखो, इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, या 9 को डिवाइड कर दो, आप 9 को भी डिवाइड कर सकते, करना है तो कर सकते हैं, ना तो फाइनल आंसर ये भी चलेगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह फाइनल आंसर आया उनका, ये आपका हो गया फाइंड ए इनवर्स, क्या हो गया, ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं, ये आना चाहिए आपको, ये प्रोसीजर से हमेशा क्वेश्चन आता, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स पूछा तो आपको इस तरह सॉल्व करेंगे, और एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरह आपको सॉल्व करना है, प्रोसीजर पूरा कॉमन ही है, सबका कॉमन है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन लेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो मिलते हैं, वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।